अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जैक किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि वो हम सबको इज्जत सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज आपके साथ मैं पालक गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूंगी एक प्याज। जो एक बड़ा प्याज लेके मैंने उसे स्लाइस में कट कर लिया था और इसे मैं डाल के फ्राई कर लूंगी। जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा ये, तो फिर इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर डाला है। तो इसे डाल के मैं भून लूंगी। थोड़ा सा पानी भी शामिल करूंगी साथ में। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्ची कुटी हुई डाली है। मिर्ची जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हल्दी जाएगी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और जाएगा इसमें नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम डाला है। ये मसाले इसमें डालूंगी और इन मसालों को अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूंगी। ये देखिए मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से भून गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ टमाटर। तो तकरीबन 2 टमाटर मैंने ले लिए थे, दरमियाने से थोड़े से बड़े टमाटर थे, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया था। तो टमाटर इसके अंदर डाल के इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और फिर अभी इसे मैं कवर करके पकाऊंगी ताकि टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए और मसाला पक जाए। कवर करके मैंने इसे कुक किया था तो टमाटर जो है वो यहाँ पे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूंगी। मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मसाले को फ्राई करना है और जब मसाला भुन जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं शामिल करूंगी गोश्त। तो हाँ, आधा किलो यहाँ पर मैंने गोश्त इस्तेमाल किया है और ये गोश्त डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं मसाले के साथ भून लूंगी इतनी देर के इसका पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और ये अच्छा सा फ्राई हो जाए। गोश्त को मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मसाले के साथ फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी। तो पानी को अलग से मैंने बॉईल करके डाला है, गर्म पानी इसमें डाला है और पानी बस इतना ही डालना है कि जिसमें गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो ये पानी डालूंगी, इसे मिक्स करूंगी और फिर कवर करके इतनी देर तक इसे पकाऊंगी कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन 45 मिनट्स तक मैंने इसे पकाया था कवर करके। तो यहाँ पर मैंने चेक किया है गोश्त गल चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी पालक। 1 किलो पालक है, इसे मैंने धो के काट के पहले से रखा हुआ था। तो यहाँ पर ये पालक मैं शामिल कर दूंगी इसमें। इसे मिक्स करूंगी मैं गोश्त के साथ और जब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं अब डालूंगी सोया। तो छोटा सा एक बंच लिया था सोया का, उसे मैंने वॉश करके और उसे तोड़ के मैंने यहाँ पर रख लिया था। तो वो सोया इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है मैंने पालक के साथ और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी, जो सूखी मेथी होती है। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वैसे तो इसके अंदर फ्रेश मेथी के जो पत्ते होते हैं वो डलते हैं, लेकिन मुझे मिले नहीं थे तो इसलिए मैं यहाँ पर सूखी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेश मेथी मिलती है तो आप ज़रूर वही डालिएगा, क्योंकि उसका बहुत अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आता है और सर्दी की जो हरी सब्जियाँ होती हैं वो खानी चाहिए, फ़ायदेमंद भी होती हैं। तो वो डाल के मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और बहुत अच्छा सा फ्लेवर इससे इसके अंदर आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो। यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है इन सब चीज़ों को। अब इसे मैं कवर करके पकाऊंगी ताकि जितनी भी हमने ग्रीन सब्जियां डाली हैं इसके अंदर वो सब जो है वो सॉफ्ट हो जाएं। 20 मिनट्स तक मैंने इसे कवर करके पकाया था। अब मैंने इसको चेक किया है तो पालक जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, लेकिन इसके अंदर अभी काफ़ी सारा पानी है। तो इसे मज़ीद कुछ देर तक मैं पकाऊंगी कवर करके। थोड़ी देर तक इसे मैंने मज़ीद पकाया था। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी मोटी हरी मिर्चें, 3 से 4। अगर आपको ज़्यादा पसंद है मिर्चें तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं, वो इसके अंदर शामिल करूंगी और मिक्स करके इसे थोड़ी देर तक मज़ीद कवर करके पकाऊंगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं आखिर में इसके अंदर शामिल करूंगी हरा धनिया। तो यहाँ पे इसका पानी भी जो है वो अच्छा खासा ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है इसको, बिल्कुल खुश्क नहीं बनेगा ये। थोड़ी सी इसके अंदर नमी बाकी हो तो बस इसके अंदर हरा धनिया जो है
वो उसे वॉश करके कट करके शामिल कर दूंगी और बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रख दूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे हरा धनिया डालने के बाद दम पे रखा था और अब इसे मैंने फ्लेम जो है ऑफ कर दी है। ये रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसमें से आ रही थी और टेस्ट में भी ये बहुत मज़े का लगता है। सर्दियों में जो है स्पेशली इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियों में जितनी भी ग्रीन लीव्स की वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। तो अब इसे सर्व कर रही हूँ मैं। तैयार है बहुत ही मज़ेदार सा पालक गोश्त। डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी ही मेरी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती रहूँ। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।